तो देखो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर, बराबर है। तो देखो इसको अगर ये माइनस करूंगा और ये क्या बनेगा प्लस, तो MgBr क्या बनेगा प्लस, ये क्या बनेगा माइनस, तो ये C3H7 माइनस आएगा, ये इसके पास जाएगा ना। तो पहले ऐसे लिखने का अपने को HCO माइनस, ये प्लस, ये H, ठीक है, ये माइनस वाला इसके नीचे आएगा C3H7, ठीक है, और MgBr इसके बाद आएगा प्लस। अभी वाटर डालो तो H प्लस और OH माइनस, ठीक है, तो ये H यहाँ आएगा, ये OH यहाँ आएगा, तो आंसर क्या आया, ये पूरा ऐसी कॉपी करो, HCH, नीचे C3H7, यहाँ पे O, तो O के पास H आएगा ना, और MgBr हट जाएगा, ये हटा देना है, नीचे OH डालना है, इसको हटा दो। तो तुम दोनों जगह MgBr डाल रहा है, एक ही जगह डाल रहा है ना, अल्कोहल बन गया, बराबर है ना, 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखो 2 डिग्री अल्कोहल। अभी देखो ये दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये वाला पार्ट प्लस होता है, ये पार्ट माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा, ये प्लस, सेम ही तो कर रहा हूँ, बाकी देखो एरो सेम भी है, एरो भी सेम है। तो ये क्या मिलेगा, पहले तो ये लिखो स्ट्रेट फॉरवर्ड में, C3H7 CH, नीचे क्या आएगा C5H11, यहाँ पे आएगा O MgBr, यहाँ I है ना तो I डालो, समझा क्या। फिर वाटर डाल रहा हूँ तो H प्लस OH माइनस, तो ये माइनस ये प्लस है ना, तो ये प्लस वाला यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा ना, तो आंसर बना लो। तो ये आएगा C3H7 COH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे C5H11, और ये MgIOH प्लस MgIOH। इतना ही तो करना है भाई, यही नहीं सीख पा रहे तुम, कैसे आगे सिखाऊं। अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, सेम ही तो कर रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस, कोई अलग है जी, सेम है ना। तो ये प्लस के पास क्या आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ आएगा ना, तो क्या मिलेगा C5H11 CO माइनस, माइनस के पास कौन आएगा MgCl प्लस ना, यहाँ पे क्या है C2H5, यहाँ पे क्या है C3H7, बराबर ना। फिर वाटर डालो H प्लस OH माइनस, तो प्लस वाला यहाँ आएगा, OH वाला यहाँ आएगा, तो ये क्या आएगा C5H11 CO, O के पास H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा C2H5, यहाँ क्या होगा C3H7, और बाहर MgClOH ना, समझा, लिख लो। देखो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ फेनोल, प्रिपरेशन ऑफ फेनोल, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है फेनोल बनाने का, फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन, ये नाम है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर ब्रांचिंग रहेगा ना आइसोप्रोपाइल का, उसको बोलते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेंजीन हो गया अल्टरनेट पाई बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, ये CH3, प्रोपेन है ना, मीन विद प्रो, ठीक है। तो ये प्रोपेन अगर बेंजीन से अटैच है, उसका कॉमन नेम है क्यूमिन, इसको हम लोग IUPAC नेम में आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। ये तुम्हारा काम का चीज है, ये IUPAC नेम, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, इसका ऑक्सीजन डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ नेपथलीन, तो नेपथलीन एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 423 केल्विन, 423 केल्विन, बराबर है। तो ये जो दो ऑक्सीजन है ना, इसके अंदर आ जाएगा, तो ये पेरोक्साइड बन जाता है। तो देखो ये C, ये O और H, और बाकी का सेम रहेगा, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद सिंपल है बहुत। अभी ये C डालेंगे ना, क्या डालूंगा, इन एसिडिक मीडियम, H प्लस लिखा रहेगा,
या HCl, तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। देखो HOOH, ये पेरो ऑक्साइड है, ये वीक बॉन्ड होता है, ये वाला वीक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये वाला, तो ये टूट जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा और ये OH अटैच हो जाता है, यहाँ अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड चला जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा तुम्हें ये OH फेनोल बन जाएगा और ये कीटोन बना लेगा ये, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है। ये लिख लो, फेनोल बन गया। नेक्स्ट फेनोल बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो बेंजीन ये हो गया और सल्फोनिक एसिड, मतलब ऊपर में क्या अटैच होगा SO3H, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये बेंजीन से बनेगा, कैसे, बेंजीन से बनेगा। तो बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, HSO3H। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 ना, तो उसको मैं OH माइनस और SO3H प्लस में डिसोसिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या होगा, माइनस, बराबर ना। तो ये माइनस के पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये माइनस के पास ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये HOH मिलके ये बना दिया, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर है। इसमें मैं क्या डाल दिया हूँ, NaOH डाल दिया हूँ, NaOH, तो Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, बराबर ना। तो यहाँ पे ये H प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो ये माइनस के पास Na आएगा और ये HOH मिलके चला जाएगा, तो इधर अटैच होगा SO3 Na और बाहर आ जाएगा HOH, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी सिंपल सेम करना है, क्या करेगा अभी, NaOH डालेगा ना, ठीक है। तो देखो अभी इसमें डालेंगे बेस NaOH, ये सीड की तरह काम कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे भी Na है, तो यहाँ पे करो H और इसको करो माइनस, और ये पूरा क्या है तुम्हारा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस के पास वो Na अटैच होगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या मिलेगा बताओ, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, ONA ना, बराबर है। समझा क्या। इसको उल्टा भी अटैच करके बताता हूँ, जैसे ये ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो ONA, ये माइनस था ना, ये प्लस था, बराबर है ना, ऑक्सीजन माइनस है उसमें। तो अभी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फेनोल बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में किया करवाया था अभी, डाइल्यूट HCl ना, ठीक है। तो इसमें भी ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला प्लस जो है इसके साथ अटैच होगा और ये NaCl बाहर आ जाएगा, तो ये फेनोल बन जाएगा और बाहर NaCl है, बराबर है, लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट बनाएंगे फेनोल फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होगा था, NH2, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये बेस की तरह काम करेगा, बराबर है। तो इसमें मैं एसिड डालूंगा, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं, और एक रिएजेंट भी डालते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO2। तो ये सीड बेस मिलके क्या देता है, सॉल्ट, बराबर ना। और एक और एसिड यूज करते हैं HCl, ठीक है। तो इसका कुछ मैकेनिज्म है नहीं, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्ट बनाऊंगा, तो ये बनेगा ऐसा N2Cl, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बराबर है। देखो थोड़ा बहुत समझ सकता है, H को निकाल दिया,
इसके साथ ये Cl अटैच हो गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो ऐसा प्लस माइनस हो नहीं रहा है, तो ऐसे समझो कि ये एसिड है ये पूरा, और ये क्या है बेस, तो ये सॉल्ट बना दिया, ये सॉल्ट। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेगा तो H प्लस और OH माइनस, N2 प्लस ये माइनस, ये बन के पूरा ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये OH यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगा और ये HCl बन जाता है, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो फेनोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, जब एनिलीन एसिड के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, ये पूरा ग्रुप ही निकल जाता है और ये फेनोल बन जाता है, समझा। तो ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे नाइट्रस एसिड और सोडियम नाइट्रेट एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है, रिएक्शन ये करता है। लेकिन ये कैटलिस्ट फिक्स है इसके लिए, समझा। ये वाला सोडियम नाइट्रस एसिड और सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, लिख लो। इसका एनिलीन बेस की तरह काम करो, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड सीखे हम लोग। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH ना, बराबर है। तो देखो ROH, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 ना। तो इस पे डेल्टा प्लस डेवलप होगा, इस पे डेल्टा माइनस, बराबर है। तो इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा माइनस, ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस, बराबर है। तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, बराबर है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसको बोलेंगे इंटर हेलोजन, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक ही कंटेनर में 2 मोल्स या ज्यादा अल्कोहल लेंगे ऐसे, ROH, तो इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस, तो और अल्कोहल ले लेता हूँ ROH, तो इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, बराबर ना। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगा इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, यहाँ तक लिख लो। फिर नेक्स्ट बताता हूँ इसका स्टेट्स, ये आना चाहिए। तो अभी देखो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो लोअर अल्कोहल जो होगा ना, वो मोस्टली जो होता है वो कलरलेस होता है। लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। टॉक्सिक लिक्विड होता है, लिक्विड्स जैसे देखो CH3OH है, ये मिथेनॉल जो है ना टॉक्सिक होता है, जहरीला शराब होता है, ये पीने से लोग मर जाते हैं ना। लेकिन उसी तरह से एक कार्बन बढ़ा दूंगा C2H5OH, तो ये लिक्विड लोग पीते हैं ना, रिकी वाइन्स में ये खरीदते हैं, ठीक है। C2H5 तो ये गुड सॉल्वेंट होता है, मेडिसिन में ज्यादा ये यूज करते हैं, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। प्योर फेनोल इज कलरलेस। अभी देखो फेनोल, फेनोल का भी कलर नहीं होता है, ये भी कलरलेस होता है, पानी जैसा, बराबर ना। ये भी टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, जहरीला। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है,
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ये होता है, क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे नहीं समझेगा तुम लोग, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे देखो CH3OH, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, C2H5 का ज्यादा होगा, C3H7OH इसका ज्यादा होगा। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगा तो मास बढ़ता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बराबर है। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे टेबल में दिया हुआ, बुक में देख सकते हो। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, लेकिन डिक्रीज कब होता है, जब ब्रांचिंग कर दूंगा तब। देखो इस पे क्वेश्चन आएगा ना, देखो मान लो मैं 4 कार्बन का लेता हूँ, 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, बराबर है। तो 5 लिया हूँ तो इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें ब्रांचिंग कर दूंगा 1 2 3, एक इधर 4 इधर एक OH, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि एरिया कम हो रहा है ना, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा ना। तो और क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस ना, तो यहाँ पे ऐड कर लो 4th पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है इसलिए, समझा ना, यहाँ तक लिख लो। नेक्स्ट देखो सोलुबिलिटी के बारे में। सोलुबिलिटी, तो सोलुबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a solvent, is called solubility। ठीक है, तो देखो कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड जो है पानी में घुलता क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए। ये ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है ना, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस, ये अलग मॉलिक्यूल ये अलग है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये प्लस माइनस के बीच में जो होगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसॉल्व मोर, तो लिख लो दूसरा पॉइंट, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम dissolved in a water ना, less number of carbon atom dissolved in a water easily, so it is more soluble। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम increases, as number of carbon atom increases solubility decreases। बराबर है, यहाँ तक क्लियर है ना, लिख लो, बस डाटा याद नहीं करना अपने को, बस करना। तो एक क्वेश्चन है, क्या दिया है, ऑर्थो नाइट्रोफेनोल, तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफेनोल, ये हो गया OH, फेनोल बन गया, यहाँ पे नाइट्रो, पता है ना। देखो अगर ये फेनोल है तो इसको 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थो। तो ये ऑर्थो नाइट्रो फेनोल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पैरा नाइट्रोफेनोल, तो ये ऐसे बना लो, यहाँ पे NO2, यहाँ पे OH, बराबर ना। ये क्या है तुम्हारा, पैरा नाइट्रोफेनोल, बराबर है। देखो इधर
तो क्या बोलता है कि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये कम करता है, मतलब ये पानी में ज्यादा घुलता है और ये कम। यहाँ रीजन देखो, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पे डेल्टा माइनस, ठीक है। तो उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड हो, ये O बनता है, तो इस पे प्लस साइन होता है, इस पे माइनस साइन होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो उसी तरह से इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्लस, इस पे माइनस, बराबर है, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिखो तभी इजी समझिएगा। तो पानी में डाल दिया वाटर में, तो इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, ठीक है। तो इस पे देखो ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया ना, तो पानी में कम घुलेगा ना, कम चांस है ना इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी माइनस है, दूर है ना इससे, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हुआ। तो अगर वाटर डालूंगा तो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे वाटर डालूंगा तो ये डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे 2 मोल्स वाटर अटैच हो रहा है इसके साथ, इधर एक भी नहीं हो रहा है ना, तो ये अच्छा ज्यादा डिसॉल्व होगा ना पानी में, समझा। तो ये रीजन लिख लो, वही लिखा है।